हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम DSC 7 सब्जेक्ट का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जॉन जैक रोसो का लिखा हुआ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या है इस टॉपिक में और किस तरीके का ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस वीडियो। आई होप आप सब इन प्लेलिस्ट्स के बारे में जानते हैं। अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स चेक करिए, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को चेक करिए और अपनी प्रिपरेशन आप इन प्लेलिस्ट्स के वीडियो लेक्चर से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दूंगी। उसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है DUNEP पूनम दुआ, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। तो ये चैनल भी ज्वाइन करिए। DSC 7 का ये सिलेबस है। पोइट्री पूरी तरीके से कंप्लीट है। फ्रैंकेनस्टाइन का वीडियो भी है, प्रीफेस का वीडियो भी है एंड एस.टी. कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया का वीडियो भी है। एंड टुडे वी आर गोइंग फॉर दिस वीडियो। तो लगभग सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो आज बात करेंगे जॉन जैक रोसो जी का लिखा हुआ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन जो भी आंसर आप लिखें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने राइटर के बारे में ज़रूर लिख दें। आई नो कि डेट्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर याद रख पाए बर्थ ईयर तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज उनकी नेशनैलिटी, उनके वर्क्स के बारे में तो मेंशन ज़रूर करिए। एज ऑफ एनलाइटनमेंट को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। यूरोप के बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर माने जाते हैं। ही प्लेड अ की रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल थॉट्स बहुत ही कॉन्क्रीट हुआ करती थी। एंड वी कैन से हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है और जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं इस पर्सन का हाथ रहा है। तो जब लिखा गया तो इस तरीके का दिखता था इसका कवर पेज। 1755 का लिखा हुआ एक ट्रिटाइज है ये बाय जॉन जैक रोसो, और कॉमनली सेकेंड डिस्कोर्स भी माना जाता है इसको। इनइक्वालिटी हम देखते हैं ना, आज सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास। ये क्लासेस आखिर आई कहाँ से? इनइक्वालिटी कैसे धीरे धीरे एक सोशल कंटेक्स्ट में इवॉल्व होता चला गया। इट वॉज नॉट देयर अर्ली। नेचुरल कंसेप्ट तो नहीं है ना। गॉड डिड नॉट मेक एनी इनइक्वालिटी लाइक दिस। इट इज द इनइक्वालिटी मेड बाय सोशल कंटेक्स्ट। तो पहले हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन और इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे हम। इस वर्क में रोसो जी ने बताया है कि किस तरीके से इनइक्वालिटी सोशल लेवल पर डेवलप हुई और पूरे टेक्स्ट को उन्होंने 4 सेक्शंस में बांटा है। हम भी इन्हीं सेक्शंस के थ्रू ही अंडरस्टैंड करेंगे पूरे टॉपिक को, किस तरीके से ह्यूमंस का ट्रांजिशन हुआ नेचुरल स्टेट ऑफ इक्वालिटी। जब प्रिमिटिव मैन होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आई एम हाई क्लास और यू आर लोअर क्लास और दिस और दैट, नथिंग लाइक दैट। ये तो करप्ट मॉडर्न सोसाइटी का सिस्टम है जिसने इनइक्वालिटी क्रिएट की। कैसे? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो ये है वो 4 पार्ट्स जिनके थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। डेडिकेशन, प्रीफेस, इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इंक्वायरी इनटू द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज विद इन सोसाइटी। एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़िए, आपकी बहुत डिटेल्ड प्रिपरेशन हो जाएगी। हमारे राइटर कुछ इंटेलेक्चुअल्स को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि उनका इंटेंशन है एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को चैलेंज करना। वो कहते हैं कि उनको उम्मीद है कि उनका वर्क एंकरेज करेगा रीडर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, टू रिकंसिडर द रूट्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी और किस तरीके से इनइक्वालिटी ह्यूमन बींग्स को इम्पैक्ट करती है। ही क्रिटिक्स द वे society has accepted this inequality as a social as a natural condition rather than the result of historical development. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ही हुई ना इनइक्वालिटीज की, नेचुरल तो कभी भी नहीं थी। गॉड डिड नॉट गिव एनी टैग्स टू एनी वन ऑफ बीइंग अ person of higher class or lower class. It is something developed by
ह्यूमन बींग्स। तो वो कहते हैं सोचिए इस बारे में, रूट्स आखिर कहाँ से आई। तो हमारे राइटर जी आउटलाइन करते हैं सेंट्रल थीम क्या है। सोशल इनइक्वालिटी इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन, नॉट नेचर। अर्ली ह्यूमंस फ्रीडम के साथ रहते थे, इक्वालिटी के साथ रहते थे, क्योंकि उनकी बहुत ही बेसिक्स नीड हुआ करती थी ना। नेचुरल इक्वालिटी थी सोसाइटी में। He sets up his exploration of how humans went from being free and equal to corrupt social structure of civilization. जैसे 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 civilization आती गई वैसे वैसे inequality आती गई। वो पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे प्रिमिटिव सोसाइटी में, आदि मानव के जमाने में, आप सोचिए, individuals were free and equal. They lived very simple, very self-sufficient lives without the need for complex social structure. However, once people begin to settle and form communities, घर बन गए, communities बन गई, housing complex बन गए, private property का concept आ गया, फिर उसके बाद हो गया बस accumulate करिए। Accumulation of property caused a shift, a change in human relationship. अब मैं तुमसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान हूँ, मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तो दैट मेड द डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन वेल्थ एंड स्टेटस। एग्रीकल्चर, लैंड ऑनरशिप, इन सब ने अलाउ किया इंडिविजुअल्स को रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने के लिए। थर्ड पार्ट करेंगे इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर हमारे राइटर जी डिफाइन करते हैं नेचुरल मैन, प्रिमिटिव मैन, आदि मानव, जो कि एक इंडिविजुअल था फ्री फ्रॉम सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, एंड दिस मैन वाज गाइडेड बाय बेसिक इंस्टिंक्ट such as self-preservation and compassion. He had no concept of wealth or social status and act independently. कम्युनिटी में ही काम किया करते थे, सर्वाइवल जो था वो कम्युनिटी से ही था, अपने आप को कम्युनिटी का हिस्सा मानते थे। So natural man was just like an animal that is self-sufficient and does not rely much on social structure or even language. सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी हुआ करती थी एंड दे वर सेटिस्फाइड बाय नॉट कॉलिंग देम अ हायर क्लास पर्सन। फोर्थ पार्ट में वो एक फ्रेंच टर्म यूज करते हैं एमो प्रॉप्रे, जिसका मतलब है सेल्फ एस्टीम। धीरे 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 इंसानों में कंसेप्ट आ गया सेल्फ वर्ड, सेल्फ एस्टीम, माई। With the introduction of private property, inequality began to grow, leading to social hierarchies and eventually to corruption and despotism. तो रोसू जी आर्ग्यू करते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन रहा होगा जिसने क्लेम किया कि ये मेरा लैंड है। अब किसी एक ने कहा ये मेरा लैंड है, दैट इनिशिएटेड अ चेन ऑफ इवेंट्स। किसी और ने भी कहा ये भी मेरा है, किसी और ने कहा ये मेरा है। तो ऑल दीज इवेंट्स एक्टेड लाइक अ चेन। एस्टैब्लिशमेंट हो गई प्राइवेट प्रॉपर्टी की, सोशल इनइक्वालिटी अपने आप आ गई। दिस एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सोसाइटल डिविजन्स, जहां कुछ इंडिविजुअल्स के पास वेल्थ थी, पावर थी, प्रॉपर्टी थी, कुछ के पास कुछ नहीं था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स relationship with one another from equality to competition, envy, jealousy, greed, and all other cardinal sins and corruption. तो पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या है, हमारे राइटर जी क्रिटिक कर रहे हैं कि हाउ ह्यूमंस शिफ्टेड फ्रॉम अ नेचुरल स्टेट ऑफ इक्वालिटी टू अ सोसाइटी डिफाइंड बाय इनइक्वालिटी. Establishment of private property led to social hierarchies, corruption, loss of natural freedom. While returning to the state of nature is impossible, अब वापस उस स्टेट में जाना तो पॉसिबल नहीं है, बात करना आसान है. He suggests reforms to address the moral decline caused by civilization. कहते हैं कि कम से कम जो morality कम हो गई है, people are having lack of emotions and compassion फॉर ईच अदर, मर्सी, पिटी, इन सब का लैक चल रहा है सोसाइटी में. तो सोसाइटी में कम से कम मोरालिटी ही आ जाए, देन सोसाइटी कैन बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके का आएगा. हाउ डज ही एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन. तो वो आर्ग्यू करते हैं. पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए राइटर का.
हमारे राइटर जी आर्ग्यू करते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी ओरिजिनेट हुई विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से डिस्टिंक्शंस आते चले गए वेल्थ, पावर और स्टेटस में। नेचुरल स्टेट थी जब एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स थे बस ह्यूमन बींग्स के, ह्यूमंस इक्वालिटी के साथ ज़रूर रहते थे। उसके बाद इनइक्वालिटी आनी शुरू हो गई। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, करप्शन, इन सब से नेचुरल फ्रीडम हार्म हुई। कंपटीशन आया, मेरे पास उससे ज़्यादा होने चाहिए, उसके पास मुझसे ज़्यादा कैसे है। डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन कंपैशन धीरे धीरे होता चला गया। रूसो क्रिटिक करते हैं कि ये ट्रांजिशन क्यों हुआ और सजेस्ट करते हैं कि हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। वापस नेचुरल स्टेट तक जाना पॉसिबल नहीं है, पर हम अपनी मोरालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, करप्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। वी कैन मेक दिस अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव। तो एनईपी का पूरा सिलेबस आपका मेरे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट होता रहेगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट्स भी दीजिए प्लीज़ इस वीडियो पर। एनईपी के लिए मेरे लाइव सेशंस भी होते हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अभी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के ओवर हो चुके हैं। फिर भी आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप इंक्वायर करके पता कर सकते हैं। अभी नहीं तो मे बी फॉर द जून सेशन अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है क्लासेस तो मोस्ट वेलकम, एंड अगेन अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।